परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमदकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से हम सभी भक्तों को गंगा दशहरा के इस परम पावन पर्व पर आप श्रद्धालु भाव प्रेमी भक्तजनों के बीच में मानस को केंद्र में रख करके संवाद के रूप में कुछ गाने और कुछ सुनने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर हम सभी भक्तों को प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए प्रभु श्री सीताराम जी के चरण शरण में रहते हुए हम और आप बड़ी जागृति और बड़ी सावधानी के साथ मानस की इस ज्ञान गंगा में उतरें। उसके पूर्व आप सभी राम कथा सुधारस को पान करने वाले श्रोताओं को मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान। आइए कथा में हम और आप आगे बढ़ें। उसके पूर्व आज का जो पर्व है वो बहुत कुछ कह रहा है और वो अपने में बहुत ही अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक, अकथनीय और अवर्णनीय है, जिसका नाम है गंगा दशहरा। तो एक बार फिर से आप सभी भक्तों को गंगा दशहरा के इस परम पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए गंगा मैया की। मेरे मन में कुछ ऐसे भाव आ रहे हैं कि जहाँ 5 ग है वहाँ पर कल्याण है, मंगल है, शुभ है। सभी प्रकार से वो स्थान श्रेष्ठ हो जाता है। और मेरी समझ में एक बात ऐसी भी उतर रही है, 5 ग अगर एक साथ ना भी हो और अगर एक भी ग हो जाए तो समझना वहाँ पर भी मंगल हो गया, वहाँ पर भी कल्याण हो जाता है। तो 5 ग में सबसे पहले गंगा, गीता, गायत्री, गौ और गंगा, गायत्री, गीता, गौ। इसके साथ साथ एक ग की थोड़ी विस्मृति हो रही है, अभी वो ध्यान में आ जाएगी। बोलिए गंगा मैया की। और एक ग है गाय। ये 5 ग जहाँ हो जाए वहाँ पर सब प्रकार से मंगल ही मंगल होता है। जैसा कि हमने और आपने सुना, फिर से समझ लें, एक भी ग अगर आ जाए, अगर गौ भी हमारे आसपास में है और जिस स्थान पर आप और हम बैठे हैं उस स्थान की शुरुआत ही गौशाला से होती है। बोलिए गौ माता की। आंगन तुलसी द्वारे पे गौ, ते नर कबहूँ नरक न जाए। आंगन में तुलसी हो और द्वार पर गौ खड़ी हो, ऐसे व्यक्ति को नरक का दर्शन कभी नहीं होता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 2 काम को हमें और आपको जरूर करना चाहिए। वो काम कौन कौन से हैं? 2 बातन कर भूल मत, तुलसी एहि जग आए कै, कर लीजे 2 काम। कौन कौन से? देने को गोग्रास भला और लेने को हरि नाम। देने को गोग्रास, एक तो गौ माता को हम सनातनियों की अद्भुत परंपरा बहुत समय से रही है, सनातन समय से रही है। हमने और आपने हमेशा से, जब भी हमने और आपने पाक शास्त्र में रसोई घर में भोजन बनाया तो जो जो चीज़ों को हमने और आपने बनाया, सबसे पहले 2 रोटी, सब्जी, दाल, जो कुछ भी बना, सबसे पहले हमने और आपने गौ माता के निमित्त निकाल दिया है और उनको पवाया। फिर उसके बाद हमने और आपने प्रसाद के रूप में पाया है। ये जो बातें हैं ये लगती छोटी सी हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत विशाल है, बहुत अनंत है। इसका पुण्य जो है कई गुना हमें और आपको प्राप्त होता है। एक संत भगवान को पूछा गया कि भगवान, हमारे तीर्थ बहुत हैं,
अगर मान लीजिए उतने तीर्थों तक हम न जा सके तो हम क्या करें? तो हमारे संत भगवान ने बड़ा सरल और बड़ा सुगम उपाय बताया। उन्होंने कहा आप गौ की पूजा कर लो, आप गौ की पूजा कर लीजिए, आपके सारे तीर्थ, सारे धाम की यात्रा, सारे धामों में आप पहुंच गए। गौ में संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण धाम, इसके साथ साथ 33 करोड़ देवताओं का वास है। हमारे शास्त्र कहते हैं 7 तत्वों ने इस धराधाम को पकड़ रखा है। ये जो इस पृथ्वी पर हम और आप बैठे हुए हैं, उसको पकड़ने में ये अपनी स्थिति पर विद्यमान है, विराजमान है। ये अपनी स्थिति पर विराजमान इसलिए है क्योंकि 7 तत्वों ने इसको पकड़ रखा है। और इसमें सबसे पहला जो तत्व है, पहली जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है, वो है गौ की। इसलिए शास्त्र कहते हैं जहाँ तक हो सके हम और आप गौ का संवर्धन करें, गौ की सेवा करें। गौ का दूसरा नाम ही है उज्ज्वलता, पवित्रता, निर्मलता, सात्विकता। जहाँ पर सारे भयों के निवृत्त हो जाए, उसी का नाम है गौ, गौशाला। गौशाला में शास्त्रों में बहुत सारी बातें आई हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं जो भूमि उपजाऊ ना हो वहाँ पर गाय का गोबर डालिए। जिस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे दुख हो रहे हों, वो गौशाला का दर्शन करे, गौ को प्रणाम करे, उसके जीवन के सारे आपदा विपदा, सारे कष्ट, सारे अभाव गौ माता की कृपा से सब दूर हो जाते हैं। तो गौ की जो महिमा है प्रभु प्रेमियों, बहुत बहुत और बहुत है। हमारे कृष्ण को 3 लोगों से बहुत प्रीति है, बहुत प्रेम है, और उन तीनों में एक नाम है गौ का। इसलिए शास्त्र कहते हैं कृष्ण को प्यारे 3, गीता, गोपी और गाय। इसलिए हमारे शास्त्रों में महाराज श्री डोंगरे जी महाराज बहुत प्यारी बात कहते थे। महाराज जी कहते थे भगवान कृष्ण गायों के पीछे इतना घूमे, इतनी सेवा किए कि आगे चल करके गौ माता के आशीर्वाद, कृपा, प्रेरणा से, कृपा प्रसाद से हम और आप कहें तो भगवान को द्वारिकाधीश बना दिया गया। ये गौ माता के पुण्यों का प्रताप था। तो जहाँ गौ की सेवा है, जहाँ गौ का संवर्धन है, जहाँ गौ प्रसन्नता के साथ श्वास ले रही है, वहाँ चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली आती है, आनंद ही आनंद आता है। और हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बगल में ही गौ माता विराजमान है। गौ का दर्शन कर लेने मात्र से व्यक्ति के बहुत सारे पातकों का अंत हो जाता है, बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं, सिर्फ हम और आप दर्शन कर लें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखने मात्र से पाप भागते हैं, जैसे गंगा मैया में हम और आप स्नान करें तब तो पता नहीं क्या से क्या मिलता है, सिर्फ दर्शन कर लो आप। इसलिए हम और आप, अगर हम और आप कहें तो जिस स्थान पर हम और आप बैठे हैं यहाँ से बहुत दूरी हरिद्वार की भी नहीं है। हम और आप कल्पना करें आज इस परम पावन पर्व पर कि गंगा दशहरा के परम पावन पर्व पर हम और आप ये मन में विचार करें कि इस समय हम और आप उसी हरिद्वार की परम पावन तट पर, भूमि पर हम और आप बैठे हैं और भगवती गंगा कल 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 करती हुई बह रही हैं। और इस प्रकार से गंगा मैया हम सभी के लिए शुभ हों, गंगा मैया हम सभी का मंगल करें, हम सभी के कष्टों को, पापों को नष्ट करें। बोलिए गंगा मैया की। बड़े बड़े तीर्थों में आप जाइए, वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। क्या कह रहे हैं? हे माँ गंगा, आपके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति मुक्त होता है। सिर्फ नहाने की बात दूर है, व्यक्ति स्नान कर ले, गोता लगा ले, डुबकी लगा ले, तब तो पता नहीं क्या क्या देती है भगवती गंगा। सिर्फ व्यक्ति गंगा मैया का दर्शन मात्र कर ले तो शास्त्र कहते हैं कि आपके दर्शन मात्र से बहुत बड़े बड़े पाप कट जाते हैं। ऐसे ही गौ है, गौ का भी हम और आप दर्शन करें तो बड़े बड़े पाप, बड़े बड़े संकट गौ माता को देखने मात्र से। हाथ पर ऐसी भी बातें शास्त्रों में आई हैं, किसी की हस्तरेखा यदि बिगड़ गई हो तो वो गौ माता के ऊपर हाथ फेरे
उसकी हस्तरेखाएं सुधर जाएंगी। बोलिए गौ माता की। बहुत महिमा है प्रभु प्रेमियों, बहुत महिमा है। इसलिए भगवान धराधाम पर तब आते हैं जब जब गाय के ऊपर, विप्र के ऊपर, साधुओं के ऊपर, सज्जनों के ऊपर, देवताओं के ऊपर आपदा आती है, विपदा आती है, संकट आते हैं, तब तब भगवान का इस धराधाम पर अवतार होता है। क्योंकि ये सब भगवान के, यदि हम और आप कहें तो दूसरे ही स्वरूप माने गए, ये दूसरे ही स्वरूप हैं भगवान के। तो इसलिए जहाँ तक हो सके हम इनका पालन करें, इनका संवर्धन करें। गौ माने सब कुछ, गौ है तभी हमारी अस्मिता है, हमारा अस्तित्व है, हमारा प्राण है, हम और आप। गौ के बिना हम और आप जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम और आप यही सुन रहे थे, जिस धराधाम पर हम और आप बैठे हुए हैं, ये जो धराधाम अपनी स्थिति में विराजमान है, उसमें सबसे पहला तत्व है गौ का। इसलिए शास्त्र कहते हैं गोभीर विप्रश्च वेदश्च सतिभि सत्यवाद भी अलुब्धैर दानशीलश्च सप्तभिर्धार्यते मही। इन 7 तत्वों ने इस धराधाम को पकड़ रखा है और उसमें सबसे पहला नाम गौ का है। भगवान राम का भी जो अवतार हुआ उसके संबंध में शास्त्र हमारे गोस्वामी जी गाते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। शंकर भगवान माँ पार्वती से कहते हैं, देवी भगवान का अवतार इस धराधाम पर तब होता है, कब? बोले करही अनीति जाई नहीं बरनी सीदही विप्र धेनु शूर धरनी सीदही विप्र। हम और आप एक बात ये समझ लें, 5 लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए आए थे, आए हैं और आते रहेंगे। उसमें 5 तत्व। इसलिए परोपकारी व्यक्ति के जीवन में यदि कष्ट होता है तो भगवान की ये जो रोमावलियाँ हैं वो खड़ी हो जाती हैं, भगवान के हाथ खड़े हो जाते हैं और भगवान प्रण करते हैं, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई पन कीन सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। तो 5 लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। इसलिए इन 5 के ऊपर जब जब उच्छृंखल वृत्तियों के माध्यम से, दुष्ट लोगों के माध्यम से जब जब इनके ऊपर कुठाराघात किया जाता है, इन्हें तोड़ने का, इनके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया जाता है, तब तक भगवान का इस धराधाम पर अवतार होता है। और वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं 5 तत्वों में सबसे दिव्य श्रेष्ठ नाम है संत भगवान का। संत जो हैं वो दूसरों के लिए आते हैं। संत विटप शरी तागिरी धरनी परहित हेतु सबनी कै करनी संत विटप। संत जो हैं उनका उद्देश्य अपने लिए नहीं होता, वो दूसरों के लिए आते हैं। जन जन के लिए संत हमारे भी हैं, दूसरों के भी हैं, तीसरों के भी हैं, सबके। इसलिए संतों के लिए न कोई अपना है न कोई पराया है। संतों के लिए सारा विश्व उनका अपना है, संतों के लिए सब अपने हैं। इसलिए भगवान राम माँ सबरी से कहते हैं कि माँ मैं आपसे कहूँ, ये सारा जगत जो है मेरा ही रूप है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये सारे जितने भी भूत प्राणी हैं सब भगवान के ही स्वरूप है। लेकिन भगवान कहते हैं मुझसे भी ज़्यादा कोई श्रेष्ठ है। पूछा गया आपसे ज़्यादा कौन श्रेष्ठ है? इस दुनिया के नियंता, इस दुनिया के कर्ता धर्ता तो आप ही हैं, आपसे बड़ा कौन है? तो भगवान माँ सबरी के प्रसंग में कहते हैं कि माँ
मैं आपसे सातवीं भक्ति में कहूँ कि सातम श्रम मोही मय जग देखा मोते अधिक संत करि लेखा मोते अधिक संत करि लेखा। सातम श्रम, सातवीं भक्ति है ये सारा संसार मेरा ही स्वरूप मान करके इसकी आप पूजा करो, किसी के साथ विरोध मत करो, क्योंकि सब में यदि कोई रमण कर रहा है तो एकमात्र गोविंद है। इसलिए कालभूषुंडी जी महाराज के इस प्रसंग में बड़ी सुंदर बात आती है कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। तो इस प्रकार से संतों की जो महिमा है, हमारे गोस्वामी जी कहते हैं इनके ऊपर जब जब भी आपदा आती है, संकट आते हैं, तब तक भगवान की भुजाएं खड़ी हो जाती है और भगवान कहते हैं निश्चर ही। संत तो ऐसे हैं जिस प्रकार से आम का फल होता है, आम के फल में आप पत्थर भी मारेंगे तो ऐसा नहीं है कि आम का जो मीठा फल है वो कड़वा हो जाएगा, आम का मीठा फल मीठे के ही रूप में आएगा। ऐसे ही संत इतने दयालु होते हैं, संत भगवान इतने कृपालु होते हैं कि उनके साथ यदि ओछी भी कोई हरकत करता है तो भी संत भगवान उस व्यक्ति का मंगल ही सोचते हैं, कल्याण ही सोचते हैं, और किस प्रकार से इसका उद्धार हो, यही सारी बातें संतों के जीवन में होती हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान की कृपा जब रुक जाती है ना, तब संत की कृपा बहती है, और जब संत की कृपा बहती है तो फिर भगवान की कृपा फिर से हो जाती है। और इसलिए हमारे शास्त्र और हमारे संतों ने कहा कि भगवान यदि रूठ जाएं तो मनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मनाने का एक जरिया है, एक तो वो कौन है? तो गोस्वामी जी कहते हैं नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मलचित संता, लागी दया को मलचित संता। तो भगवान के परम भक्त नारद जी ने जयंत जी को भगवान के ही पास भेजा और भगवान ने कृपा किया है। बाबा वहाँ पर अपनी लेखनी चलाते हुए लिखते हैं कि कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, लेकिन प्रभु छाड़ो करि छो को कृपाल रघुवीर सम। तो भगवान की कृपा रूपी हाथ यदि भगवान किसी के प्रतिकूल हो जाएं तो फिर भगवान अनुकूल बनाए जा सकते हैं, और भगवान को अनुकूल बनाने का सबसे सरल और सबसे सुगम तरीका है संत भगवान की कृपा हो जाए। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं 5 लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत महिमा है, इनके ऊपर जब जब भी आपदा आती है, जब जब भी संकट आते हैं तो फिर भगवान की बाहुएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को बहुत बड़ी बात कही। देवराज इंद्र को भगवान राम ने कहा, हे देवराज मैं आपको अपनी बात कहूँ कि भगवान वैसे अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते, लेकिन भक्तों के ऊपर जब कोई कष्ट आता है तो भगवान उनके उस दुख को देख करके फिर भगवान की बाहुएं, फिर भगवान जो है बहुत क्रोधित होते हैं, और इस प्रकार से जो उनके भक्तों को कष्ट देता है, परेशान करता है, राम रोष पावक सो जरई, वो भगवान की क्रोधानंद रूपी अग्नि के माध्यम से वो जल जाता है। तो भगवान इस प्रकार से सम हैं, भगवान के लिए न कोई अपना न कोई पराया, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी भक्त के लिए भगवान हैं और भगवान के लिए भक्त हैं। तो जो अपराध भगत सन करई, राम रोष पावक सो जरई, जो अपराध भगत सन करई,
राम रोष पावक सो जरई। सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम हो कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सिया ओ सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो। हरि नाम जपो 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 हरि जपो सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो हरि नाम जपो हरि नाम जपो हरि बोलिए गंगा यमुना सरस्वती मैया की। तो हम और आप स्मृति में इस बात को बनाए रखें कि इस समय हम और आप इस परम पावन पर्व पर हरिद्वार के उसी तट पर बैठे हैं जहाँ भगवती गंगा कल 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 करती हुई बह रही हैं। हम और आप एक बात समझ लें, गंगा मैया की वैसे तो अद्भुत दिव्य श्रेष्ठ और भव्य महिमा है। ये जो राम कथा है ये भी गंगा ही है और इसमें भी हम और आप रोज गंगा में ही स्नान कर रहे हैं। और आज तो दो गंगाओं का समागम हमारे और आपके बीच में हो रहा है। एक गंगा दशहरा है और एक राम कथा की गंगा है। इस प्रकार से कभी कभी ऐसा सुयोग बन जाता है ना कि एक तो भागवत कथा है, एक तो राम कथा और दूसरी गंगा के तट पर। तो गंगा दशहरा पर भगवान राम की कथा रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। तो हम और आप इस समय हम और आप कहें तो दुहूं हाथ मोदक मोरे वाली बात हम सबके जीवन में विराजमान है, विद्यमान है। भगवान शंकर से जब माँ पार्वती ने कहा कि भगवान मैं आपसे राम कथा सुनना चाहती हूँ, तो वहाँ पर शंकर भगवान ने यही कहा, बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपके समान कोई उपकारी नहीं है। आपने वो काम किया जो औरों ने नहीं किया, इसलिए आप धन्य 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 हैं। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये जो राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है,
ये संपूर्ण लोगों को पावन करने के लिए ये भी गंगा की ही समान है। हम और आप एक बात और समझ लें, हमारे सत्शास्त्र कहते हैं जहाँ पर राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित होती है वहाँ पर सिर्फ गंगा ही नहीं आती, बल्कि जितने भी तीर्थ पवित्र हैं, जितने भी पवित्र तीर्थ हैं, वो सभी के सभी वहाँ जाते हैं। बोलिए श्री राम कथा की जय हो, श्री रामचरितमानस भगवान की। ये राम कथा की महिमा है प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों। जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पर सारे तीर्थ आ जाते हैं। यहाँ पर गंगा ही नहीं बल्कि कई पवित्र तीर्थ आ गए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ किसी कपोल कल्पित रूप में नहीं, बल्कि शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी हुई। हमारे शास्त्र कहते हैं तत्रैव गंगा, याद करिए, गिनिए, आप काउंटिंग करिए कितने तीर्थ आ रहे हैं जहाँ पर राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित हो रही। इस राम कथा की बहुत बहुत और बहुत महिमा है। हमारे शास्त्र कहते हैं तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च। यहाँ तक जब शास्त्रकार ने इतने तीर्थों का नाम लिखा तो नीचे वाली जो अर्धाली थी उसमें क्या लिख रहे हैं? बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र। कहाँ पर? बोले यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तत्रैव गंगा, उस स्थान पर गंगा आती है, यमुना आती है, सरस्वती, वेणी, त्रिवेणी आती है। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च। ये सारी तो तीर्थ, सारे तीर्थ आते ही हैं। फिर शास्त्रकार ने विचार किया कि जिस स्थान पर राम कथा रूपी गंगा बहती है वहाँ तो सारे तीर्थ आते हैं, तो मैं कितने तीर्थों का नाम लिखूं? तो अंत में गागर में सागर भरते हुए उन्होंने एक छोटा सा शब्द लिख दिया जिसमें सारे तीर्थ आ गए। क्या कह दिया? बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र। सारे तीर्थ वहां पर आते हैं। कहाँ पर? यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग, जहाँ पर भगवान अच्युत, माधव, मोहन, मुकुंद, मुरारी, घनश्याम, केशव, जहाँ पर राम, राजा, रघुवीर, राघव, रघुनंदन, भगवान राम की कथा रूपी गंगा बहती है, वहाँ सारे पवित्र तीर्थ आ जाते हैं। यहाँ पर यदि हम और आप कहें तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में कई पवित्र तीर्थों में हम और आप बैठे हुए हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं जब भी कोई पावन पर्व आए ना, उस समय कोशिश करें हम और आप कि किसी पवित्र तीर्थ में बैठे। तो हम और आप ये सोचें कि कहाँ हम पवित्र तीर्थ में बैठे हैं। जिस स्थान पर बैठे हैं ये परम परम और परम पवित्र तीर्थ है। इसलिए सत्संग की अपार और बहुत अद्भुत महिमा का गायन हमारे संतों ने गाया है। इसलिए भगवान शंकर ने और किसी भी चीज की डिमांड नहीं की और किसी भी चीज को नहीं मांगा राम जी से। उन्होंने भगवान राम से सिर्फ दो चीजों को मांगा। कौन कौन सी? बोले बार बार बर मांगहूं हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। जिसने इसकी महिमा को जाना साहब वो जानते हैं कि सत्संग वस्तुतः क्या होता है। इस जिस स्थान पर बैठे हैं यहाँ सिर्फ एक पवित्र नदी में हम और आप स्नान नहीं करें, सारे तीर्थ आए। इसलिए इस खास पर्व पर, खास मौके पर हम और आप एक परम पवित्र तीर्थ में, जहाँ पर सारे तीर्थों का वास है, ऐसे परम पवित्र तीर्थ में बैठ करके अपने जीवन को धन्य धन्य कृतकृत्य दिव्य भव्य और श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो सत्संग की महिमा बहुत अद्भुत, अलौकिक और अनंत है। तो इस प्रकार से देव नदियों में यदि सबसे श्रेष्ठ नदी कोई मानी गई तो वो नदी है गंगा। यदि हम और आप देखें तो गंगा मैया का सिर्फ नाम ले लें, कभी कभी हम और आप एक दर्शन ये भी हम और आप समझ लें कि जब भी कोई तीर्थ हो, जब भी कोई पर्व आए, विशेष पर्व, तो वहाँ पर कोशिश हम और आप करें कि उस दिन थोड़ा गंगा स्नान कर लेना चाहिए। वैसे तो यहाँ तो हम डूबे ही हुए, ये तो गंगा ही बह रही है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ बह रही है। भगवान माधव, मोहन, मुकुंद, मुरारी, घनश्याम, केशव कहते हैं मैं कहीं रुकता नहीं, मैं चलता ही रहता हूँ।
लेकिन भगवान को पूछा कि आप कहाँ रुकते हैं, तो भगवान कृष्ण के शब्दों में बड़ी प्यारी बात आती है। भगवान कृष्ण कहते हैं जहाँ पर सत्संग की धारा बहती रहती है वहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, बैठ जाता हूँ और वहाँ पर उसका पान करने लगता हूँ। भगवान शंकर के भी संबंध में यदि हम और आप देखें तो भगवान शंकर कभी इधर उधर व्यर्थ की जगहों पर जाते ही नहीं। अगर जाते भी हैं तो कहाँ जाते हैं? राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। सुनते भी हैं तो क्या सुनते हैं? सिर्फ राम कथा। देखते भी हैं तो क्या देखते हैं? सिर्फ राम जी को। चलते भी हैं तो कहाँ जाते हैं? चरण राम तीरथ चली राही राम वसहु तिनके मन माही। तो प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, जिस समय सुंदर पर्व हो, अच्छा पर्व हो, उस समय हम और आप ये कोशिश करें कि थोड़ा सा गंगा जल अपने किसी भी पात्र में आप डालें और उसमें फिर जो साधारण जल है उसको आप डालें और फिर हर हर गंगे स्नान करते हुए हमें और आपको स्नान कर लेना चाहिए। ये बड़ी प्यारी बातें हैं, बड़ी श्रेष्ठ बातें हैं। कोई पूछे या कोई कहे कि मान लीजिए अगर हमारे घर में कोई गंगा जल ना हो तो हम क्या करें? ये भी है, लोगों का पूछना भी बड़ा अद्भुत होता है। अगर ये ना हो तो ऐसा कैसे हो, अगर ऐसे ना हो तो ऐसे कैसे हो। लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने भी सारे उपाय बता दिया है, करना हमें और आपको है। जैसे राम राम के संबंध में है कि राम राम आप शुद्ध होकर जपो, सरल भाव से आदर के साथ, तो अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर आप वैसे नहीं जप सकते तो कह दिया भाई कुभाय अनखया लसहु नाम जपत मंगल दिशि। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं कर सकते तो ये विधान है, ऐसे नहीं कर सकते। कितना सरल कर दिया है साहब। फिर भी यदि हम न पहुंच पाए तो हमें और आपको क्या कहा जाए। तो प्रभु प्रेमियों, हमारे सत्शास्त्र कहते हैं, मान लीजिए यदि हमारे और आपके घर में गंगा जल ना हो तो मेरी समझ में ऐसी बात उतरती है, हम और आप नाम ही लेकर के स्नान कर लें। जय गंगा मैया, हर हर गंगे करते हुए साधारण जल से स्नान कर लें। गंगा मैया की खूबी ये है कि गंगा मैया का जो जल है उसे आप किसी पात्र विशेष में रखिए, या वैसे भी किसी पात्र में रखिए, कोई विशेष पात्र ना हो तो कोई पात्र में रखिए। मैंने ये देखा है काशी का अनुभव कि मैंने जब उस पात्र में गंगा जल में लेकर आया तो गंगा जल एकदम मटमैला था। मैंने कहा ये तो बहुत मटमैला, लेकिन दिन पर दिन उसकी ट्रांसपेरेंसी जो थी, पारदर्शिता थी, एकदम क्लीन, एकदम साफ। यानी मुझे तो ऐसा लगता है जितना दिन गंगा जल रहे उतना ही वो और पारदर्शिता और वो क्लीन और वो शुद्ध होता चला जाता है। कभी भी हम और आप देखें, गंगा जल को आप किसी भी पात्र में रखें, उसमें कभी भी कृमि नहीं पड़ेगा, कोई विकार नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरा कोई भी जल हो, साधारण जल, वो कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगा, लेकिन गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता। और मेरी समझ तो ये भी कहती है जितने दिन गंगा जी को रखो उतनी ही उसकी दिव्यता और बढ़ती जाती है, उतनी उसमें चमक आती जाती है। ऐसी भी बातें मैंने शास्त्रों से और संतों से सुनी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। इसलिए आज गंगा दशहरा के परम पावन पर्व पर उस बात को मैं साझा करूं संवाद के रूप में। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर जगह से गंगा जल अपने घर पर लाना, लेकिन काशी से गंगा जल अपने घर पर मत लाना। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। ऐसी बातें क्यों? ऐसी बातें हमारे शास्त्रों और संतों ने बड़ी प्यारी बात बताई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं काशी का दूसरा नाम है मुक्तिधाम, अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र, जो अद्भुत है, जो अपने में श्रेष्ठ है, जिसकी कहीं पर भी गति न हो उसकी वाराणसीपुरी में गति है। ये शास्त्र शंकर भगवान मुक्ति का, जिसे हम और आप कहें, मुक्ति लेकर के बैठे। तू कहीं भी तेरा उद्धार नहीं होता, तू कि मेरी काशी में आ जा। कहते हैं हमारे शास्त्र कहते हैं जब कोई प्राणी काशी में अपना प्राण छोड़ता है ना, तो शंकर भगवान उसके दाएं कान में राम नाम का मंत्र फूंकते हैं, जिससे कि वो प्राणी मुक्त हो जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं शंकर भगवान काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में जो मरे वो तरे। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि शंकर भगवान विश्व के नाथ हैं।
विश्वनाथ हैं, उनके लिए जो कीड़े हैं, जो कृमि हैं, वो सब एक बराबर हैं। मेरी काशी में कोई भी हो, चाहे मेढक हो, जो भी अपने प्राण को छोड़े उसे मैं अपना शिवलोक दूं। भगवान शंकर के इस वाराणसी के संबंध में बड़ी प्यारी बात आती है कि वरुणा और असी नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वही है वाराणसी। और इस वरुणा और असी नदियों के बीच के क्षेत्र में जो रहता है, इसके संबंध में हमारे शास्त्र और हमारे विद्वान कहते हैं कि मंडूकमत्स्या कृमियोपि काश्याम त्यक्त्वाम शरीरम शिवमाप्नुयन्ति। यानी कि मंडूकमत्स्या, चाहे मेढक हो और चाहे मेढक से भी कोई छोटा कीड़ा हो, मंडूकमत्स्या कृमियोपि काश्याम त्यक्त्वाम शरीरम। अगर काशी में छोटा कीड़ा भी अपना शरीर छोड़ता है तो उसे सीधा शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। इसलिए हमारे गोस्वामी जी ने डंके की चोट पर कह दिया, मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खानी अघानी कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ही अकस्म। जहाँ पर साक्षात दिव्य रूप में, प्रत्यक्ष रूप में गौरी शंकर भगवान विराजमान है, ऐसे काशी का सेवन क्यों न किया जाए। अर्थात जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात हम और आप समझ लें, हर प्राणी, हर छोटा कीड़ा काशी में इसलिए गया है क्योंकि मैं मरूं तो मुझे शिवलोक की प्राप्ति हो, मैं तर जाऊं, अब मुझे बार बार आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाए। और कोई लेकर के आए जल काशी से तो वो जीव भी चला आए तो मुक्त नहीं हो पाएगा। तो कहीं न कहीं वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोक लग जाएगा उस जीव के संबंध में। इसलिए शास्त्र मना ही देते हैं, अन्य स्थानों से हम और आप गंगा जल लेकर के आएँ, लेकिन काशी से गंगा जल न लेकर के आएँ, क्योंकि उस गंगा जल में यदि छोटा सा भी कीड़ा आ जाएगा तो उसका जो आवागमन का चक्र जो मुक्त होने का था उससे वो वंचित रह जाएगा, उससे कष्ट होगा। इसलिए ऐसी भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वचन बहुत प्यारे हैं। तो इस प्रकार से हम और आप आज भगवती गंगा में ही गोता लगाए रहेंगे। आज भगवती गंगा के चरण शरण में हम और आप बने रहें। भगवती गंगा हम भक्तों का सब प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी को विराम बड़े प्रेम से गाइए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सभी देवी देवताओं की जय। हर हर